महापुरुषों के नाम के जयकार का उद्घोष, गुरुदेव के शब्द की स्मरणा, परमात्मा के नाम का चिंतन सभी प्राणी मात्र करें, क्योंकि इनसे अपने अंतःकरण से पाप विकारों की मलिनता मिटती है और अंतःकरण की पवित्रता से अपने हृदय में शुभ कर्म, धर्म, पुण्य, प्रमार्थ, सत्संग और भक्ति की भावना प्रकट होती है और इन भावना से जीवन में उत्तम पुरुषार्थ बढ़ता है। यानी भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से वेद कहते रीते ज्ञानान मुक्ति, जीव कल्याण के पद को प्राप्त होता है। इसलिए समय समय पर महापुरुषों के नाम की जयकार का उच्चारण, गुरुदेव के शब्द की स्मरणा, परमात्मा के नाम का चिंतन मनुष्य जीवन में सब प्राणी मात्र के लिए जरूरी है। जैसे मकान में 2 हफ्ते झाड़ू पोछा करने की, सफाई की जरूरत होती है, इसी तरह अपने हृदय की पवित्रता के लिए भी गुरु का शब्द, परमात्मा के नाम का चिंतन ही एक साधन है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा, महात्मा रामचंद्र जी वाणी में कहते हैं, मलचर काटे में नाम यू मन को धोवे, बहु बंजारे अनल नाम ऐसे क्रम को, उदय होई आदित्य रहे न तम होवे नाशा, कर्म भ्रम मिट जाई तब नाम करे प्रकाशा। वेद संत सब ही कहे सुमरण से सुख हो, राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय को। मलचर काटे में, मलचर कहते साबुन को। जैसे साबुन की लगड़ से कपड़े और शरीर की मलिनता मिटती है, सफाई होती है, इसी प्रकार गुरुमुखी बनकर, सत्संगी बनकर, गुरु के द्वारा दिए हुए नाम शब्द के चिंतन की रगड़ से, सिमरना रूपी रगड़ से अपने अंतःकरण के पाप विकारों की मलिनता की सफाई होती है, मिटती है। मलचर काटे मेल नाम यो मन को धोवे, बहु बंजारे अनल नाम ऐसे कर्म को। चाहे कितने वर्षों का कमाया हुआ माल घर में भरा हो और जिस घर में आग लग जाती है, वो घर जलने के साथ साथ में उनका सामान भी जल जाता है। या सैकड़ों बीघे में बोई हुई फसल एक आग की चिंगारी से खत्म हो जाती है। ऐसे लाखों करोड़ों अनंत जन्मों के सारे अशुभ कर्म जो है इन हृदय रूपी यानी सूक्ष्म शरीर रूपी घर में है। तो इसमें जैसे ही गुरु शब्द की एक विचार में या चिंतन की अग्नि प्रकट होगी तो अनंत जन्मों के पाप कर्म, अशुभ कर्म, भगवान कृष्ण कहते गीता में, ज्ञानम अग्निदग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बहुधा, सारे कर्म जल के खत्म हो जाएंगे और जीवन में सुख दुख का कारण केवल कर्म ही है। मानुष कहती है, रामायण कहती है, कौन कौन सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। इस जीव को दुनिया में कोई ना सुखी करने वाला है ना कोई दुखी करने वाला है। अपने कर्म से ही जीव दुखी हो जाता है और अपने कर्म से ही
सुखी हो जाता है। यानी अशुभ कर्म करके पाप के नतीजे के कारण दुखी होता है, तो शुभ कर्म करके पुण्य के प्रभाव से जीव सुखी होता है जीवन में। जीव कर्म आपे करे आपे ही फल भुगते, आप रमत संसार में आप ही ते मुक्त। जैसे मकड़ी होती है अपने मुख से जाला भी खुद ही निकालती है, और वही जाला तनती है और तन के उसमें उलझ जाती है, और उलझ कर आप ही मर जाती है। उनके लिए ना तो जाल बनाने वाला दूसरा, और ना उनको फंसाने वाला दूसरा, ना उनको मारने वाला दूसरा। ये सारे अपने शुभ अशुभ कर्मों का जंजाल ये जीव ही खड़ा करता है, और इसमें फंसकर ये आप ही सुखी दुखी होता है। और ये कर्मों का कचरा खत्म होता है नाम चिंतन अग्नि से, ज्ञान अग्नि से। इसलिए कहा बहु बंजारे अनल, अनल कहते हैं आदि को। ऐसे क्रम खोवे उदय होई आदित्य, रहे न तम होवे नासा। आदित्य कहते सूर्य को। अब अपने सारे मिलकर इस गांव के अंधेरे को भगाना चाहे तो भी नहीं भाग सकता, मगर जैसे सुबह के वक्त में सूरज उदय होता है और फिर इस अंधेरे को ढूंढते फिरे तो भी नहीं मिलता है। इसी तरह अपने हृदय रूपी घर में जो अनादि काल का एक अज्ञान का अंधकार है, वो जैसे ही ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होगी है, और वो अज्ञान अंधकार मिट जाएगा, और जितने भी कर्म है सब कर्मों का बीज अज्ञान है। इसलिए आध्यात्म रामायण कहती है अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्वान मेवात्र विधो विधीयते तनाश विधो बट्टे से न क्रम तज्जम सा मेरो धीरितम। क्योंकि अज्ञान होते, अज्ञान के कारण उनको दोपना नजर आता है, द्वैत भाव, दो भाव नजर आता है। यानी एक को हम चाहते हैं, एक को नहीं चाहते हैं। जिसको हम चाहते हैं वो चीज ना मिले तो भी दुखी, जैसी चाहते वैसी ना मिले तो भी दुखी, और जैसी चाहते वैसी मिल जाए और मिलकर बिछुड़ जाए तो भी दुखी। जैसे किसी के संतान नहीं है, वो चाहता कि मेरे संतान हो, अब ना हो रही हो तो दुखी। मगर ये कोई नहीं चाहता कि मेरे कोई अंधी हो, कोई विकलांग हो, या कोई मंद बुद्धि हो, अपंग हो, ये कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते अच्छी स्वस्थ संतान हो। अगर वो वैसी नहीं हुई तो फिर भी दुखी, और जैसी चाहता वैसी हो गई, और कोई 10 साल के 20 साल के 25-30 साल के हो गए कि खत्म हो गई तो भी दुखी। हाँ, और ये को हम नहीं चाहते। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मेरे पड़ोस में आके बसे, और संयोग से वो पड़ोस में आन बसा दुश्मन तो भी दुखी। इसलिए अज्ञान के कारण दो भाव नजर आता है, और दो भाव से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से कर्म होता है, और कर्म से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के कारण ही जीव का पुनर्जन्म होता है, और जन्म होते सारे दुखों का जंजाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि शरीर धारण करते ही दुख लागू हो जाता है। शरीर धारण करके देवता आए, राम कृष्ण आए, उन्होंने भी अपने जीवन में कितने संघर्ष, कितनी परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए ये अज्ञान का अंधेरा मिटेगा ज्ञान से, और ज्ञान होने के बाद अज्ञान मिटने से कर्म का खाता खत्म, और कर्म के खाते खत्म होने से प्रारब्ध का बनना खत्म, और प्रारब्ध के बनना खत्म होने से जीव का दोबारा जन्म होना खत्म। इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए कहा उदय हो आदित्य रहे न तम होवे नासा, कर्म भरम मिट जाए तब नाम करे प्रकाशा। वेद संत सब ही कहे सिमरन से सुख हो। संतों ने भी यही कहा, शास्त्रों ने भी यही कहा कि अपने अंतःकरण की मलिनता मिटानी है
तो सुमरना का चिंतन का साधन करना पड़ेगा। बंदो ध्यान देना, कपड़ा गंदा अपने आप होता है। कपड़े को गंदा करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। 2-5 रोज पहने रहो अपने आप गंदा हो जाता है। मगर साफ कभी अपने आप नहीं होता, साफ करना पड़ता है। इसलिए अपना अंतःकरण मलिन अपने आप होता है। बहुत सी संसारिक बातें सुनने से, संसारिक दृश्य देखने से, कुछ ऐसी अपवित्र चीज खाने पीने से, संसारिक वस्तुओं का विशेष सुख भोगने से उनके संस्कार मलिन होकर के अंतःकरण में घुस जाते हैं। और जिनसे अंतःकरण मलिन होता है, अब गंदा तो अपने आप होता है मगर साफ अपने आप नहीं होता है। जैसे कोई बात याद करने के लिए, स्मृति में रखने के लिए 100 बार रिपीट करनी पड़ती है, अभ्यास में लाना पड़ता है, तब वो एक बात याद होती है। मगर बोलो भूलने के लिए क्या करना पड़ता है? भूलने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, भूलने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, भूल अपने आप पैदा होती है। जैसे मकान की सीढ़ियां चढ़ने के लिए एक एक कदम रखना पड़ता है, मगर गिरने के लिए क्या करना पड़ता है? एकदम सावधानी हटी और गिरना तो अपने आप होता है, मगर चढ़ना अपने आप नहीं होता है। इसलिए कहा है अगर अपना अंतःकरण पवित्र करना है, ध्यान देना, तो गुरुमुखी बनना होगा। गुरु शब्द के चिंतन या स्मरणा का साधन करना पड़ेगा जीवन में। और आप जानते हो अपने आत्मा में परमात्मा रूपी तस्वीर को देखने के लिए, दीदार करने के लिए ये अंतःकरण ही कांच है, दर्पण है। और अपना कांच में चेहरा मुख कब दिखता है? अब कांच में अपना चेहरा कब दिखता है? जब कांच में 4 विशेषता हो। पहले नंबर में तो कांच साफ हो, दूसरे नंबर में कांच सीधा हो, और तीसरे नंबर में जहाँ मुख देखे जहाँ उजाला भी हो, और चौथे नंबर में देखने वाले की आंखें भी सलामत हो, तब जाके कांच में चेहरा दिखता है। अब सोचो कांच सीधा भी है, दिन की दोपहर में देख रहे हैं, आंखें भी सलामत है, मगर कांच गंदा है, फिर भी चेहरा नहीं दिखेगा। चलो कांच साफ भी है मगर उल्टा पकड़ रखा है, फिर भी चेहरा नहीं दिखेगा। अब साफ भी है, सीधा भी है, मगर अंधेरे घर में घुस कर रात में देखना चाहे तो नहीं दिखेगा। और साफ भी है, सीधा भी है, दिन की दोपहर है, उजाला है, और देखने वाला फ्यूज ही खत्म हो तो फिर भी नहीं दिखेगा। कांच साफ हो, सीधा हो, जहाँ मुख देखे जहाँ उजाला हो, और देखने वाले की आंखें भी सलामत हो, तब जाके चेहरा कांच में नजर आता है। यही विधि परमात्मा के साक्षात्कार दीदार की है। अपना अंतःकरण पवित्र भी हो, अपना अंतःकरण सीधा यानी सत्संग की तरफ हो, परमात्मा की भक्ति की तरफ हो, गुरुमुखी पने की तरफ हो, ये सीधापन है। और जहाँ मुख देखे वहाँ उजाला, उजाला यानी वहाँ संत महापुरुषों के शब्दों का विचार ज्ञान भी अपने अंदर हो, और चौथी अपने अनुभव की आंखें भी खुली हो, तब जाकर इस आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा है बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सभी बोल जाओ, हाथ खड़े करके बोल जाओ, बोलो सद्गुरु भगवान की, त्रिकाल के सर्व महापुरुषों की। बोलो स्वर्गीय हनुमान साहिब जी महाराज की।